तीसरा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता। परमवीर चक्र भारत की सेना का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है। शत्रु का सामना करते हुए जो सैनिक अपनी जान की परवाह न करते हुए वीरता के कारनामे दिखाते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विशिष्ट पुरस्कार उन्हें मरण उपरांत भी प्राप्त किया जाता है। इस पुरस्कार का आरंभ 20 जनवरी सन 1950 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जिसका समय 15 अगस्त 1947 से निश्चित किया गया। यह पुरस्कार सेना की किसी भी शाखा के किसी भी सैनिक को, चाहे वह किसी भी रैंक का हो, दिया जा सकता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है और परमवीर चक्र दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। स्वतंत्रता से पहले वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस होता था। परमवीर चक्र इनके स्थान पर स्थापित किया गया। शांति के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र इस पुरस्कार के बराबर है। इस पुरस्कार में नकद रुपए, पेंशन, नौकरी आदि दी जाती है। हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति यह पदक प्रदान करते हैं। वीरता के कारनामों में अक्सर प्राण का बलिदान करना पड़ता है, इसीलिए यह पदक अधिकतर सैनिकों को मरण उपरांत मिला है। जिस समय परमवीर चक्र और वीर चक्र मृत सैनिकों के परिजनों को दिए जाते हैं, उस समय एक ओर सबकी आंखें भीग जाती हैं, तो दूसरी ओर गर्व से मस्तक ऊंचे हो जाते हैं। ऐसे ही एक परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम भारतीय वायुसेना के परमवीर चक्र विजेताओं में अलग से चमकता है। उन्हें यह पदक मरण उपरांत दिया गया। निर्मलजीत सिंह का जन्म 17 जुलाई सन 1943 को लुधियाना, पंजाब के इसेबाल गांव में हुआ। इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे, इसीलिए वीरता इनको विरासत में मिली थी। 4 जून 1967 में इन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक के साथ वायुसेना में कमीशन लिया। इन्होंने नंबर 18 स्क्वाड्रन में जेट उड़ाना शुरू किया। यह स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट के नाम से प्रसिद्ध है, और क्यों ना हो, जिसमें निर्मलजीत सिंह जैसे जाबाज हो। 18 स्क्वाड्रन श्रीनगर में पाकिस्तान की विरुद्ध देश की हवाई रक्षा के लिए तैनात थी। 14 दिसंबर 1971 का दिन था। फ्लाइंग ऑफिसर सेखू ड्यूटी पर थे। उन्हें उड़ान के लिए तैयार स्थिति में रहना था। एक हवाई जहाज ने अभी उड़ान भरी थी और रनवे पर धूम छाई हुई थी। इसी समय दुश्मन के 6 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर आक्रमण किया। वे बम की वर्षा करते हुए निकल रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर सेखू ने उड़ान की तैयारी शुरू की। रेडार इस हमले की पूर्ण चेतावनी न दे पाया और पहला झपट्टा मारकर विमान ऊपर चले गए, इसके पहले कि वे दूसरी बार डाइव करते। फ्लाइंग ऑफिसर सेखू अपने नेट में जा बैठे और फौरन इंजन स्टार्ट कर दिया। हवाई जहाज बटन दबाते ही नहीं उड़ जाता। इंजन गर्म करके उसे पहले हैंगर से बाहर निकालकर टैक्सी करना पड़ता है। एक कोने में खड़ा करके पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, फिर रनवे की ओर मुंह करके स्पीड बढ़ाते हुए हवा में उड़ान भरी जाती है। जब सेबर जेट गोलियां बरसाते हुए दूसरे आक्रमण के लिए आए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखू ने अपना विमान तैयार रखा और जैसे ही दुश्मन के विमान ऊपर चढ़े, उन्होंने नेट को रनवे पर पहुंचाया। देखते देखते फ्लाइंग ऑफिसर सेखू ने नेट रनवे से सनसनाता हुआ निकाला और आकाश में सेबर जेट विमानों का पीछा करने लगा। हवाई अड्डे पर खड़े लोग दांतों तले उंगली दबाकर शेखू का यह साहस देखते रह गए। पाकिस्तान के सेबर जेट विमान अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे और संख्या में 6 थे। उनकी तुलना में एक छोटा सा नेट था, पर साहस व वीरता में उसका कोई मुकाबला नहीं था। आकाश में घमासान युद्ध शुरू हो गया। इसके पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते, शेखू ने एक सेबर जेट को निशाना बनाकर गोला दाग दिया।
गोला विमान के बीचों बीच लगा और विमान के 2 टुकड़े हो गए। शेखू का दूसरा गोला भी निशाने पर लगा और दूसरे सेबर जेट में आग लग गई। अब बचे हुए 4 सेबर जेट अपनी पूरी क्षमता से नेट को नष्ट करने के लिए झपट पड़े। नेट छोटा सा विमान है और बड़ी फुर्ती से इधर उधर मुड़ सकता है। वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाई पर कुछ देर यह डॉग फाइट चलती रही, पर विशालकाय आधुनिक सेबर जेट विमानों का कब तक सामना करता। दुश्मन का एक गोला फ्लाइंग ऑफिसर शेखू के विमान को लगा और नेट वहीं ध्वस्त होकर गिर पड़ा। केवल 28 वर्ष की उम्र में अपनी वीरता और साहस से सबको अचंभित करता हुआ यह जाबाज शहीद हो गया और जाते जाते भी अपना मकसद पूरा करके गया। बाकी बचे 4 विमान भी अब डरकर अपनी सीमा में वापस लौट गए। श्रीनगर के शहरी इलाकों तथा हवाई अड्डे पर बम बरसाने का उनका उद्देश्य विफल हो गया। परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखू का यह उद्गम साहस, विलक्षण युद्ध कौशल तथा अतुलनीय बलिदान देश देश याद रखेगा। इनका यह शौर्य देश के जवानों के लिए एक मिसाल है। यह भारतीय वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर